मौत एक दुख भरा सच है जो हर किसी को बर्दाश्त करना पड़ता है। मरने वालों की तकरीबात इसलिए मनाई जाती हैं ताकि मरने वाले को ये एहसास दिलाया जा सके कि वो अकेला नहीं है। लेकिन कुछ इलाकों में मरने वालों के लिए अजीबोगरीब रस्में मनाई जाती हैं जो कि आपने पहले ना ही सुनी होंगी और ना ही देखी होंगी। चले हम इसके बारे में जानते हैं। फ्यूनरल स्ट्रिपर्स ताइवान। मरने वालों की फ्यूनरल्स पर कोई गमगीन ना हो इसलिए क्या करना चाहिए। ताइवान में जब कोई मरता है तो वहाँ स्ट्रिपर्स और डांसिंग गर्ल्स हायर की जाती हैं जो कि आखिरी रस्में अदा करती हैं जिससे कि मरने वाले के लवाकिन कम गमगीन होते हैं। नंबर 8, बरियर बीट्स साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक बहुत छोटा मुल्क है और वहाँ स्पेस की कमी का सामना रहता है। इस स्पेस की कमी की वजह से साउथ कोरिया की हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो लोग 60 साल से कब्रों में मौजूद हैं इनकी कब्रों को ख़त्म कर दिया जाए। ये ऐलान वहाँ के लोगों के लिए बहुत दर्दनाक है। वहाँ की एक कंपनी ने एक नया काम किया है। वो कब्रों को कंप्रेस करके छोटे छोटे बीड्स की शक्ल में लवाकिन को देते हैं और लवाकिन ये बीड्स अपने घरों में टांग देते हैं। ये बीड्स मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। नंबर 7, द हर्ट इन डायमंड USA। हम में से ज़्यादा लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने मरने वालों को हमेशा साथ रखें। USA की कंपनी ने एक मुनफरिद काम सर अंजाम दिया है। इस कंपनी ने मुर्दा शख्स के बाल या राख, जिसे इंग्लिश में ऐश कहते हैं, इसे एक डायमंड में महफूज करके लवाकिन को देते हैं जिसे वो अपने साथ रखते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप एक लड़की को प्रपोज करें और इसे मुर्दा बंदे से बनी हुई अंगूठी दें, कितनी ही अजीब बात हो गई। साठी इंडिया। ये एक ऐसा अमल है जिसे यकीनन बंद होना चाहिए। साठी एक ऐसी रस्म है जिसे इंडिया में अरूज पर है, जिसमें जब किसी का खावंद वफात पा जाता है तो इसकी बीवी को भी इस आग में जलाया जाता है जिसमें खावंद जल रहा होता है। बीवी को साठी ना करने से वहाँ समझा जाता है कि शोहर नाराज़ होता है। अस्तगफिरुल्लाह। फेमेडिहाना, मादागास्कर। अगर आप समझते हैं कि मरने के बाद दफन होकर आपकी आखिरी मंजिल पूरी हो जाएगी तो आप दोबारा सोचिए। आप अगर मादागास्कर में रहते हैं तो वहाँ एक रस्म मनाई जाती है जिसे फेमेडिहाना कहते हैं, जिसमें कब्रों को उखाड़ कर मुर्दे को दोबारा ताज़ा कब्रों में लपेटा जाता है और इसे दोबारा कब्र में दफन करने से पहले वहाँ लाइव म्यूज़िक होती है और फैमिली मेम्बर्स मिलकर डांस करते हैं। इसके बाद इसे कब्र में दोबारा दफना दिया जाता है। स्ट्रैंगुलेशन 5G। कोई भी नहीं ये चाहता कि इसके करीबी दोस्त या रिश्तेदार फौत हो जाएं। अगर आप 5G में रहते हैं तो वहाँ हर शख्स जो मरता है इसके करीबी किसी को भी गला घोंट कर मार दिया जाता है ताकि इसे अकेली मौत का सामना ना करना पड़े। ये एक खौफनाक अलमिया है जो कि 5G के लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। हैंगिंग कॉफिन्स, चाइना। हर बंदा चाहता है कि मरने के बाद वो जन्नत में जाए, लेकिन चाइना के लोग इसे ज़्यादा चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि चाइना में मरने वालों को ताबूत में डालकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के साथ रस्सियों से बांध देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि इससे यह ताबूत आसमान के करीब हो जाए जिससे कि वो आसानी से जन्नत में जा सके। ये एक पुरानी रवायत है, इसलिए आज भी लटके हुए ताबूत चाइना में देखे जा सकते हैं। नंबर 2, मेमोरियल रीफ USA में मुर्दे को कंप्रेस करके एक सफ़ेर की शक्ल में डाल दिया जाता है। इसके बाद इसे चट्टान के साथ बांधकर समंदर में फेंक देते हैं जिससे कि मुर्दा शख्स समंदर में रहता है और ये उन लोगों के लिए आखिरी तोहफा होता है जो कि समंदर में ज़िंदगी बसर करना चाहता है और फिर वह समंदर में हमेशा हमेशा मछलियों के साथ वहीं अपनी ज़िंदगी बसर करता रहता है। नंबर 1, एंडो कैनिबलिज्म, ब्राज़ील। यह ब्राज़ील के इलाके जिसे पापुआ जीनिया कहते हैं वहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। ब्राज़ील में वाड़ी लोग यकीन रखते हैं कि जाते जाते दूसरों की मदद की जा सके। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये लोग मुर्दे को खाने पर यकीन रखते हैं जिसे एंडो कैनिबलिज्म कहा जाता है। इसका मकसद मुर्दा और ज़िंदा के दरमियान एक कनेक्शन बनाना होता है। शुक्र है कि ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं होता। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।